व्यूअर्स, बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के नवाह में वाक़ जबल नूरुल कुरान नामी ये पहाड़ दो भाइयों की मिल्कियत है और इस पहाड़ में 2 करोड़ से जायद कुरान पाक की मौजूदगी का माजरा ये है कि गुज़िश्ता 28 बरस से ये दोनों भाई कुरान पाक के शहीद और बोसीदा औराक और नुस्खों को इस पहाड़ में महफूज कर रहे हैं। गुज़िश्ता 28 बरसों से इस पहाड़ पर मामूल है कि मजदूर यहाँ पर खुदाई करते रहते हैं और इंसानी हाथों से तामीर शुदा 3 किलोमीटर लंबी सुरंग में इस वक्त पुराने, बोसीदा और शहीद शुदा कुरान पाक के नुस्खों का दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। और बिलाशुबा पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मौजूद ना हो। इसका दायरा कार इतना वसी है कि पूरे पाकिस्तान से ट्रक भर भर कर कुरान पाक के शहीद और बोसीदा औराक यहाँ पर लाए जाते हैं और मुक़द्दस किताब के इन औराक की तादाद इस कदर बढ़ती जा रही है कि मुसलसल नई सुरंगें खोदने का अमल जारी है। जबल नूरुल कुरान के सरबराह अब्दुल रशीद लहड़ी के मुताबिक उनके भाई ने यह सिलसिला शुरू किया था कि वो कुरान पाक के शहीद और बोसीदा औराक को महफूज तदफीन करने के लिए यहाँ पर ले आया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता दोस्त अहबाब भी इस नेक काम में शरीक हो गए। दिन ब दिन ये प्रोजेक्ट बड़ा होता गया तो फिर जबल नूर नामी ये पहाड़ी हासिल कर ली गई और सुरंगें खोद कर कुरान पाक के शहीद नुस्खों को यहाँ महफूज बनाने का काम शुरू कर दिया गया और अब इन सुरंगों में 2.5 करोड़ से ज्यादा नुस्खे महफूज हैं। इस नेक काम के सरबराह अब्दुल रशीद का कहना था कि यहाँ पाकिस्तान भर से कुरान पाक के शहीद औराक भिजवाए जाते हैं, फिर उनका जायजा लेने के बाद जो नुस्खे जरा बेहतर हालत में होते हैं उनको या तो रिपेयर कर दिया जाता है या फिर यहीं मौजूद म्यूजियम में रखवा दिया जाता है। बहुत पुराने और बोसीदा औराक को यहाँ फिर पैकेट्स बनाकर सुरंगों में महफूज कर दिया जाता है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान पाक के नुस्खों को महफूज बनाने का ये अमल महज नीयत और इरादे पर ही नहीं चल रहा है, बल्कि अब्दुल रशीद और उनका भाई अपनी जेब से महाना 8 से 10 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च करते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट और दायरा कार इतना बड़ा है कि पाकिस्तान भर से ट्रक भर भर कर यहाँ पर कुरान पाक के नुस्खे लाए जाते हैं तो उनकी छांटी के लिए और उनको महफूज बनाने के अमल के लिए लेबर भर्ती करना पड़ती है। और अब्दुल रशीद के मुताबिक कुरान पाक के नुस्खों का हर पैकेट तकरीबन 350 रुपए लागत के साथ सुरंग के अंदर पहुंचता है। तो जितने बड़े स्केल पर यह काम किया जा रहा है, अखराजात का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मगर ये दोनों भाई अपने इन अखराजात के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और ना ही किसी से अमदाद की तवक्को रखते हैं। चुनाचे अपने सुनने और देखने वालों से हम सब गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इन भाइयों की सेहत के लिए, इनकी कामयाबी के लिए और इनके काम में खैर और बरकत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। दीगर इस्लामी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कुरानी औराक को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ सोसाइटीज़ काम करती रहती हैं, मगर इतने बड़े पैमाने पर यह काम जबल नूरुल कुरान नामी इस तंजीम ही ने किया है। मुल्क भर से लोग ना सिर्फ कुरान पाक के इस दुनिया के सबसे बड़े ज़ख़ीरे को देखने के लिए आते हैं, बल्कि यहाँ पर मौजूद म्यूजियम में कुरान पाक के पुराने नुस्खों की और कलमी नुस्खों की ज़ियारत भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह जानना भी निहायत ज़रूरी है कि इस हवाले से शरई अहकामात क्या हैं, क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देती है, और अगर आप इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। हम सब बहुत जल्द किसी और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।